नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं आरजे वर्षा अग्रवाल बताने जा रहे हैं हमारे राष्ट्रभाषा के बारे में। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक भाषा लानी होगी। अंग्रेजी को पीछे की सीट पर बैठाना होगा। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। हमारे राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की बाढ़ आ रही है, लेकिन जरा रूस की तरफ देखें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल एक राजज्ञा पर दस्तखत किए हैं, जिसके अनुसार अब रूस के सरकारी कामकाज में कोई भी रूसी अफसर अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस राजज्ञा में यह भी कहा गया है कि अंग्रेजी मुहावरों का प्रयोग भी वर्जित है, लेकिन जिन विदेशी भाषा के शब्द का कोई रूसी पर्याय ही उपलब्ध नहीं है, उनका मजबूरन उपयोग किया जा सकता है। रूस ही नहीं, चीन, जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे देशों में स्वभाषाओं की रक्षा के कई बड़े अभियान चल पड़े हैं। आजकल दुनिया काफी सिकुड़ गई है। सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति, आवागमन आदि काफी बढ़ गया है। इसलिए इन क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विदेशी भाषाओं का ज्ञान जरूरी है। लेकिन भारत जैसे अंग्रेजों के पूर्व गुलाम राष्ट्रों में अंग्रेजी का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि स्वभाषाएं अब दिवंगत होती जा रही है। हमारे नेताओं का बौद्धिक स्तर इतना सतही है कि वे इस स्वभाषा पतन के दूरगामी खतरों से अनभिज्ञ हैं। क्या भाजपाई, क्या कांग्रेसी, क्या समाजवादी और क्या साम्यवादी नेता सभी अंग्रेजी फिसल पट्टी पर फिसल रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि भाषा को खत्म करके आप अपनी संस्कृति और परंपरा को बचा ही नहीं सकते। भाषा बदलने से आदमी का सोच बदलने लगता है, रिश्ते बदलने लगते हैं, मौलिकता समाप्त हो जाती है। जो देश पिछले 2-3 साल में महाशक्ति और महासंपन्न बने हैं, वे अपनी भाषाओं के जरिए ही बने हैं। मैं दुनिया के 5 महाशक्ति राष्ट्रों में रहकर उनकी भाषा नीति को निकट से देख चुका हूँ। उनमें से किसी भी राष्ट्र की पाठशालाओं में विदेशी भाषा अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाई जाती है। हमारे बच्चों पर सिर्फ अंग्रेजी नहीं लादी जाए, उन्हें बड़े होकर कई विदेशी भाषाएं सीखने की छूट हो, लेकिन यदि प्राथमिक कक्षाओं में उन पर अंग्रेजी थोपी गई तो यह हिरण पर घास लादने वाली बात हो गई। इसे सीखने में वे रट्टू तोते बन जाते हैं और उनमें हीनता ग्रंथि पनपने लगती है। महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को काफी अच्छी तरह समझाया था, लेकिन कैसा दुर्भाग्य है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत जैसे संस्कारवान नेता उसके मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने उन अंग्रेजी स्कूलों का नाम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल रख दिया है। अशोक गहलोत जो कि कांग्रेसी नेता हैं और ऊपरा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि भाजपा के नेता हैं, दोनों जरा महात्मा गांधी और गुरु गोलवलकर के इन कथनों पर ध्यान दें। यदि मैं तानाशाह होता तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा देना बंद कर देता, सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाएं अपनाने को मजबूर कर देता, जो आनाकानी करते उन्हें बर्खास्त कर देता। गुरु गोलवलकर, आज देश की दुर्दशा यह है कि अंग्रेजी प्रमुख भाषा बन बैठी है और सब भाषाएं गौण बन गई है। यदि हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं तो हमें अंग्रेजी के स्थान पर स्वभाषा लानी होगी। इसी संग लेते रहेगा, श्री राम का नाम करते रहेगा अपना काम। और ये है रेडियो हिंदुस्तान। साथ ही जल बचाएं, जल बचाना सिखाएं, पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ पौधे लगाना सिखाएं। और साथ ही